एनपीएस जो स्कीम है पेंशन की, उसकी बहस को विराम दे दिया है भारत सरकार ने। अभी की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत सरकार ने एक यूपीएस पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है लोगों के सामने। यानी कि इसके जो कर्मचारी होंगे भारत सरकार के, उनको इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। आप सबको पता होगा कि काफ़ी दिनों से ये मुद्दा छाया हुआ था कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहे थे, और इन्होंने विरोध भी किया था कि भाई एनपीएस जो सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। ओपीएस सिस्टम हमारा जो पहले का था वो काफ़ी बढ़िया सिस्टम माना जाता था। तो इसके अंदर भारत सरकार ने एक नई स्कीम लेकर आ गए हैं ये यूपीएस। आइए समझते हैं यूपीएस के अंदर क्या होगा और कैसे ये जो है एनपीएस से अलग होगा। तो यूपीएस की 5 बड़ी बातें मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं डिटेल जो वीडियो है वो परफेक्शन एकेडमी पर लेकर आऊँगा। यूपीएस की 5 सबसे बड़ी जो बातें हैं उसमें सबसे पहला ये है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है भारत सरकार के अंदर, तो उसकी जो बेसिक सैलरी होगी आपके लास्ट के महीनों की, 12 महीनों की, उनका बेसिक का जो 50% होगा वो दिया जाएगा। यानी कि मैं एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए कोई कर्मचारी रिटायर होने वाला है, और रिटायर होने वाला जो अंतिम साल उसका होगा, उस अंतिम साल के अंदर यानी कि लास्ट ईयर के अंदर, मान लीजिए लास्ट ईयर रहा जनवरी से शुरू हुआ और दिसंबर तक ख़त्म होगा, तो जनवरी फरवरी से लगा के दिसंबर तक उसकी जो बेसिक सैलरी होगी, मान लीजिए किसी महीने उसकी बेसिक सैलरी 50,000 है, किसी महीने 56,000 है, किसी महीने 57 है, तो इन सबको जोड़ने के बाद जो इसका एवरेज निकलेगा उसका 50% कर्मचारी को दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। सेकंड पॉइंट इसका आता है कि कर्मचारी को और क्या मिलेगा। तो कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो 60% उसके पेंशन मिलेगी। टोटल सैलरी मान लीजिए किसी कर्मचारी की 90,000 रुपये है, या मान लीजिए 1,00,000 रुपये है, तो 60,000 रुपये उसके कर्मचारी के परिवार को प्रति महीने दिए जाएंगे। ये इसके अंदर स्कीम का फायदा है। ठीक है, दूसरी बात, तीसरा पॉइंट इसमें निकल कर आता है कि 10 साल से कम सर्विस अगर कोई व्यक्ति करता है तो 10,000 रुपये मिनिमम मिलेगा, और आज की तारीख में 15,000 के बराबर होगा। कहने का ये मतलब है कि कोई कर्मचारी अगर 10 साल काम कर लिया है भारत सरकार के अंदर, तो आज की तारीख में उसको कम से कम 15,000 की पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और जिसने 25 साल तक काम किया उसकी सैलरी जो होगी ज़्यादा होगी, या पेंशन उसकी जो है ज़्यादा होगी। ये मिनिमम 10 साल का बता रहा है, मतलब कोई व्यक्ति 10 साल तक अगर काम कर लिया है तो उसकी जो पेंशन होगी वो मिनिमम 15,000 होगी आज की तारीख में। कम से कम 15,000 की सहायता राशि उनको मिलेगी। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो आगे इसके अंदर जो चौथा पॉइंट निकल कर आता है वो है जो पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर भी दिया जाएगा, यानी कि जो अलाउंस होते हैं वो मिलते रहेंगे। और जो भी व्यक्ति होगा 30 साल की सेवा अगर उसने पूरी कर ली है तो उसको जो पैसा होगा वो ज़्यादा मिलेगा। इस नई पेंशन स्कीम का नाम क्या रखा है भारत सरकार ने, तो इसका नाम यूपीएस रखा है, और भारत सरकार का दावा है कि लगभग 23 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होगा। अब आगे क्या होगा, आगे ये हो सकता है कि जो एनपीएस स्कीम है आप उसमें भी जा सकते हैं, जो पहले से चली आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद से उसको शुरू किया गया था ओपीएस को बंद करके, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। और आप आज जो इंट्रोड्यूस भारत सरकार की तरफ से की गई है ये 2025 से लागू होगी। भारत सरकार का कहना है कि 2025 से हम इसको लागू कर देंगे, और इसमें भी आप जा सकते हैं। तो कर्मचारी के ऊपर होगा कि वो किस में जाना चाहता है। और क्या सर राज्य सरकार इसमें शामिल होगी, तो राज्य सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है अगर राज्य चाहे तो अपनी तरफ से आगे रहकर इसमें प्रयास कर सकते हैं, और यूपीएस के अंदर अपने जो कर्मचारी हैं उनको शामिल कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार इसमें शामिल होती है तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, इसका जो नाम है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा है भारत सरकार ने, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप ये। तो कर्मचारियों को सीधा फ़ायदा है, और भारत सरकार ने एक आप कह सकते हो कि मास्टर स्ट्रोक चलाया यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम से ये बहस चल रही थी कि भाई यूपीएस जो आपका एनपीएस है उसको बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लाया जाए। तो भारत सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है, और जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक अब देखना होगा कि कर्मचारी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो आपको परफेक्शन एकेडमी के चैनल पे कल तक मिल जाएगा।